हम लोगों को बहुत सी चीज़ सीखने के लिए मिली और जो पोस्टल स्टैम्प्स का यूसेज था जो जिसकी महत्व कम होती जा रही है या जो पीछे कहीं छूटते जा रहा है आज के मॉडर्न युग में, उनसे जुड़ने का मौका मिला। बचपन की कुछ याद आई जब हम अपने पिताजी को, दादाजी को या अपने अन्य रिलेटिव्स को हम लोग पत्र लिखते थे। और एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ जो 1744 का कॉपर स्टैम्प जो यहीं पटना की धरती पर अनावरण किया गया था, वो भी आज इस प्रदर्शनी में उपस्थित है। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था हम सब लोगों के लिए। खास तौर से आज का जो मंच था वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए, का सम्मान करते हुए इसको सजाया गया था। देखिए, आई थिंक विमेन एम्पावरमेंट का एक सीधा अर्थ ये है कि सिर्फ महिला को आगे बढ़ना विमेन एम्पावरमेंट नहीं कहते। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, अगर हम भारत के इतिहास की बात करें, तो एक समय था जब महिला आज भी हम एक देवी के रूप में पूजते हैं। आई थिंक महिला कहीं न कहीं एक गड़बड़ ज़रूर करती है। जब महिला आगे बढ़ती है, तो अपने साथ-साथ सभी महिलाओं को भी आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के ज्ञान भवन में। जैसा कि हमने कई बार आपको बताया है कि पटना के ज्ञान भवन में डाक विभाग की तरफ से 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए तमाम महिला अतिथियों को बुलाया गया है और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं जमुई की विधायिका श्रेयसी सिंह जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा रहा आज का अनुभव? कैसा लगा इस कार्यक्रम में आकर? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और कार्यक्रम से हम लोगों को बहुत सी चीज़ सीखने के लिए मिली और जो पोस्टल स्टैम्प्स का यूसेज था जो जिसकी महत्व कम होती जा रही है या जो पीछे कहीं छूटते जा रहा है आज के मॉडर्न युग में, उनसे जुड़ने का मौका मिला। बचपन की कुछ याद आई जब हम अपने पिताजी को, दादाजी को या अपने अन्य रिलेटिव्स को हम लोग पत्र लिखते थे, स्टैम्प्स खरीदते थे, स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। और एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ जो 1744 का कॉपर स्टैम्प जो यहीं पटना की धरती पर अनावरण किया गया था, वो भी आज इस प्रदर्शनी में उपस्थित है। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था हम सब लोगों के लिए। खास तौर से आज का जो मंच था वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए, का सम्मान करते हुए इसको सजाया गया था। एक से एक महिलाएँ अपने-अपने क्षेत्रों में जिन्होंने सफलता हासिल की है, जिन्होंने क्षेत्र में काम किया है, जिन्होंने बिहार को और भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनके मंतव्य को, उनके वक्तव्य को हम लोगों को सुनने का मौका मिला। तो निश्चित रूप से जिस तरह से मैं उन सभी सीनियर लेडीज़ को अपनी प्रेरणा स्रोत मानती हूँ, मुझे उम्मीद है कि यहाँ उपस्थित जितने भी भाई-बहन, युवा बहनें जितनी भी उपस्थित थीं, वो निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत माँगेंगी और इसी तरह से जीवन में आगे बढ़ेंगी। मैम, महिला सशक्तिकरण पर खूब बातें होती हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए सशक्तिकरण का मतलब क्या है? देखिए, आई थिंक विमेन एम्पावरमेंट का एक सीधा अर्थ ये है कि सिर्फ महिला को आगे बढ़ना विमेन एम्पावरमेंट नहीं कहते। लेकिन जब एक महिला आगे बढ़ती है तो अपने साथ-साथ अपने परिवार और समाज को लेकर आगे बढ़े, मर्दों से या पुरुषों से कदम मिलाकर चले, उसको सशक्त महिला कहते हैं। और निश्चित रूप से एक निर्णय लेना या एक अवेयर तरीके से, एक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ कोई भी निर्णय लेना, उस महिला को सशक्त महिला कहते हैं। मैं नहीं कहती कि सिर्फ़ उसका एग्ज़ाम्पल आप एक प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड या प्रोफ़ेशनल सेटअप में आगे बढ़ के दे सकते हैं। लेकिन कोई भी वो छोटी चुनौती जो आपको पारिवारिक रूप से आपके सामने आती है या सामाजिक रूप से आपके सामने आती है, यदि आप उस सोच को बदलने के लिए उस चुनौती को अपनाते हैं, उससे लड़ते हैं, तो उसे एक सशक्त महिला कहते हैं। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को सशक्त होने की ज़रूरत है? निश्चित रूप से महिला को सशक्त होने की ज़रूरत नहीं है, महिला स्वयं में सशक्त है। लेकिन हम लोग अगर पुरानी बातें देखें, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, अगर हम भारत के इतिहास की बात करें, तो एक समय था जब महिला आज भी हम एक देवी के रूप में पूजते हैं। लेकिन वो समय बदला, समाज बदला और घर पे महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ा, महिलाओं को दबाने का कार्य किया गया, बेटियों को आगे मानती नहीं हैं कि महिलाओं को दबाया गया है? लेकिन निश्चित रूप से अब वो जो चेंज है वो सोसाइटल या मेंटालिटी जो चेंज करने की बात है, वो चेंज हो रही है और महिलाओं को आगे बढ़ावा देने का जो कार्यक्रम है, उसको हम महिला सशक्तिकरण के रूप में लेकर चलते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि महिला को सशक्त करने की आवश्यकता है, लेकिन महिला सशक्तिकरण को समाज में अपनाने की आवश्यकता है।
मैम, क्योंकि आप विधायिका हैं और महिलाओं के लिए अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं में राजनीतिक चेतना जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। महिलाएं पॉलिटिक्स में बहुत कम इंटरेस्टेड होती हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि उस समय था, वो सोच थी जो आज के युग में बदली जा रही है। मैं अपने साथ-साथ विधानसभा में जब हम लोग सदन में बैठते हैं तो बहुत सी ऐसी पढ़ी-लिखी महिलाओं का साथ मुझे मिलता है, जो मुझसे ज़्यादा अवेयर हैं, जो मुझसे ज़्यादा तत्परता से काम करती हैं और गर्व होता है देखते हुए इस बदलते हुए बिहार को देखते हुए, जहाँ महिलाएँ सिर्फ़ एक स्टैम्प लीडर नहीं बन के बल्कि एक्टिवली लीड करके उदाहरण पेश कर रही हैं। तो निश्चित रूप से एक समय था जिसकी आप बात कर रही हैं या सवाल कर रही हैं, लेकिन आज के युग में आज के दिन में वो समय बदल रहा है, वो मानसिकता बदल रही है और महिलाएँ भी बदल रही हैं। तो महिलाएँ भी फ्रंट से लीड करना जान रही हैं और सीख रही हैं। एक संदेश जो आप समाज की महिलाओं के लिए देना चाहिएगा? आई थिंक महिला कहीं न कहीं एक गड़बड़ ज़रूर करती है। जब महिला आगे बढ़ती है, तो अपने साथ-साथ सभी महिलाओं को भी आगे बढ़ाना चाहिए। आपसे मैं ये नहीं कह रही कि आप 100 के, 1000 के संख्या में महिलाओं को आप प्रेरित कीजिए और उनको एक-एक करके मोटिवेट कीजिए। लेकिन जब एक महिला आगे बढ़ती है, तो आस-पास की यदि वो 2 और 5 और महिलाओं को भी आगे बढ़ेगी, तो पूरा-पूरा समाज आगे बढ़ता है, पूरा-पूरा राज्य और राष्ट्र आगे बढ़ता है। तो निश्चित रूप से through your channel, I request all women to help other women and to support all women. थैंक यू मैम, थैंक यू अपना समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ जमुई की विधायिका श्रेयसी सिंह। बाकी आपको ये हमारी बातचीत कैसी लगी अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल